नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग की जो श्रृंखला चल रही है, यानी जो सीरीज चल रही है, वो चल रही है यानी स्क्वायर निकालने की विधि। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, जब बेस मेरा 50 हो, जब बेस मेरा 100 हो। आज हम लोग पढ़ेंगे जब बेस हमारा 200 हो। क्या हो बाबू? जब बेस हमारा 200 हो, और 200 के नीचे भी बताएंगे और 200 के ऊपर भी बताएंगे। जब हमारा बेस क्या हो बाबू, आज लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेस हमारा कितना रहे बाबू? बेस हमारा रहे 200। कितना रहे? 200। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? जब बेस हमारा 50 रहे। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं जब बेस हमारा 50 रहे। उसके बाद हम पढ़े थे जब बेस हमारा क्या रहे? 100 रहे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं जब बेस हमारा क्या रहे बाबू? 200 रहे। जब बेस हमारा क्या रहे? 200। ये 50 वाला भी हमने पढ़ा दिया है, 100 वाला भी पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समय देंगे तो इसमें भी ये कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा गुड़ा उड़ा करने का खेल है। वो आप लोग तो जानते ही हैं। तो जब बेस हमारा क्या रहे बाबू? 100 रहे। जब बेस हमारा क्या रहे? 100 रहे। तो उस बारे में हम बताएंगे कि जब हमारा 200 से नीचे रहे और 200 से ऊपर रहे तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और एक बात और बता दें, इसके पहले हम टाइप 4 पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप पढ़ेंगे बाबू 5। क्या पढ़ेंगे सोना? 5। अब देखिए, यहाँ देखिए, और एक बात और हम बता दिए हैं। अगर इस यहाँ अगर हम बता दे रहे हैं, हमने बताया था जब बेस हमारा क्या हो बाबू? 100 हो। तो 100 में हमने बताया था जब 100 से नीचे हो 99 हो, 98 हो, 97 हो, और 100 से ऊपर रहे 101, 102, 103। तो इसको हम बताए थे। इसको दोबारा हम बता दे रहे हैं, और फुल वीडियो आप लोग जाकर मेरी वीडियो देख लीजिएगा, जो इसके पहले हम बताए थे ये निकालने की विधि। जब बेस हमारा क्या हो? 100 हो। तो देखिए, अगर 99 का स्क्वायर यहाँ अगर हम लोग निकालेंगे तो 100 से कितना कम है बाबू? 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 लिखेंगे, और 99 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 98। और जो यहाँ 1 अंक बचा था ना, उसका गुणा करेंगे तो 98 का नाम कितना हो जाएगा? 98। इसी प्रकार अगर हम करेंगे 98 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है बाबू? 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 0, 4, और 98 में से 2 घटा देंगे 96, और जो यहाँ हमारा 1 बचा है उसका 96 में हम गुणा कर लेंगे तो 96 का नाम कितना हो गया? 96। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसी से रिलेटेड अभी मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, इस बात को आप लोग देखिएगा कि एक जो बचा है ना, 2 अंक हमारा यहाँ लेने के बाद जो 1 बच रहा है, 1 का गुणा हम इसमें कर रहे हैं। ये हमारा 96 है। अब देखिए, अगर बेस हमारा कितना है बाबू? 200 हो ना, तो 200 से हम बताएंगे एक 200 से अप होगा, यानी एक 200 से क्या होगा? ऊपर होगा, यानी 201, 202, 203 डॉट डॉट ज्यादा तक होगा, और एक होगा 200 से नीचे, यानी 199 होगा, 198 होगा, डॉट डॉट ज्यादा भी होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब हमारा बेस कितना हो बाबू? 200 हो, और जो संख्या रहे वो 200 से नीचे रहे। जो संख्या रहे वो 200 से नीचे रहे। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा बाबू और नोट करिएगा, ठीक ना। अब देखिए, 200 से नीचे हमारा क्या हो सकता है? हमारा हो सकता है 199। हो सकता है कि नहीं सोना? हो सकता है। अब कोई देखेगा 199 का स्क्वायर, ओहो लगेगा करने, 199 ऊपर लिखेगा, 199 नीचे लगेगा, गुड़ा उड़ा करते करते टाइम बर्बाद। अब देखिए, जब बेस हमारा 200 है तो 200 से तुलना कीजिए, कितना है ज्यादा? कितना है बाबू? 1 मिनट, इसको हम सही से लिख ले रहे हैं। ये हमारा कितना है? 1 है। देखिए, 200 से ज्यादा कितना है? सॉरी, 200 से कम कितना है? अगर हम कुछ बात हमारी गलत निकल जा रही है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, 200 है, 200 से कम कितना है? 1 कम है ना बाबू। तो इसमें कितने जीरो? 2 जीरो। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखेंगे? 0, 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी इसमें हम क्या करे थे, जिस तरह हम बेस कम वाला यानी 100 वाला जो बताए थे उसमें से हम घटा दे रहे थे, और उसके बाद 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। 199 में से अगर आप घटाइएगा, इसको अगर हम इरीज कर दें, देखिए 199 कितना है बाबू? 199 में से 1 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 198। अब देखिए, जब हमारा बेस यहाँ 100 था
तो यहाँ एक था ना बाबू, अगर बेस हमारा 100 रहता, क्या रहता 100 था, तो 2 जीरो हम लिख लिए हैं, लेकिन एक बच रहा है, तो एक का स्क्वायर हमने एक का इसमें मल्टीप्लाई किया था। अगर हम 99 का स्क्वायर निकाले थे तो कितना कम था 100 से कितना कम था, एक कम था, तो एक का स्क्वायर 0 1 कर दिए थे, और 99 में से एक घटा दिए थे, कितना बचा था 98, यानी 99 में से हम एक घटाएंगे, कितना बचेगा 98, और जो 98 आएगा, जो हमारा एक बच गया था, इसी एक में इसका गुणा करेंगे, तो 98 का नाम कितना हो गया था 98, यही इसका स्क्वायर आया था। सेम यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर एक रहेगा तो एक का गुणा तो आसान होता है, सभी कर लेते हैं, लेकिन एक से जैसे जैसे ऊपर आएगा, एक रहेगा, दो रहेगा, तो गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में हम बता रहे हैं, जब हमारा 200 बेस रहे तब। देखिए अब 199 में बाबू हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा 198। अब यहाँ बेस देखिए, यहाँ बचा कितना 200 बेस है ना, अगर एक रहता तो 198 में एक का गुणा करके हम यहाँ 100 कितना लिख देते 98 लिख देते, लेकिन हमारा यहाँ कितना है 2 है ना बाबू, तो इसमें 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 19 दूनी 38 1 39, यानी इतना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं, 8 दूनी 16 को 6 और 19 दूनी 38 है, कितना हो जाएगा 39, यानी हमारा हो गया 396, ये हमारा हो गया। इसी प्रकार बाबू सोना सुग्गा 198 का कीजिए ना, दर्द नहीं देना है दिमाग को, आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में काम अच्छा नहीं होता है। अब देखिए ये 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम, 200 से कितना कम बाबू, 2 न कम हो तो 2 का स्क्वायर कर न लीजिए 0,4। अब कोई कहेगा सर जी 0,4 क्यों लिखे हैं, तो ये मैं हर शुरू से टाइप 1 से ही बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक में लिखेंगे। अब देख लीजिए 198 में से किसका स्क्वायर किए हैं, 200 से कितना कम था 2 न कम था, तो 2 का स्क्वायर किए हैं तो कितना हो गया है 4, और 198 में से 2 घटा लीजिए, 198 में से जब 2 घटाएंगे तो 196 बचेगा, 196 बचेगा कि नहीं, और 196 में हम यहाँ किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे बाबू 2 से। अब देख लीजिए 196 बचेगा ना बाबू, 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 1 39 और 6 दूना 12, यानी कितना हो गया बाबू 392, हुआ कि नहीं सोना, हुआ ना बाबू। अब देखिए इसी प्रकार अगर आप करेंगे 197 का, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, अगर 9 समझ में आ रहा है तो अच्छे से कापी कलम लेकर बैठिए, इसको नोट करते रहिए और अपने माइंड में इसको बनाते रहिए। बार बार हम कह रहे थे जब यहाँ एक रहेगा तो यहाँ 98 में एक का गुणा करके लिखे हैं, अगर यहाँ हमारा 2 रहेगा तो इसको घटाने के बाद अगर 96 आए तो 96 से गुणा कर देंगे, अगर यहाँ 3 रहेगा और तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 197 है तो ये किसके करीब है, अगर 197 का स्क्वायर आ गया पेपर में तो आप डायरेक्ट सोचिएगा 197 200 के करीब है, तो 200 के करीब है, लेकिन 200 के कितना कम है, यानी 200 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 09 हो जाएगा। अब 197 में से 3 घटा दीजिए, 197 में से 3 घटा दीजिए, 194 न बचेगा बाबू, 100 कितना 94, और 194 में किससे गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि ये हमारा 2 अंक है ना बाबू यहाँ, तो ये 2 अंक बात हमने यहाँ लिख दिया, बचा कितना हमारा 2 न बचा हो, तो 2 जब बचेगा तो उसको कब करेंगे, जब 197 में से 3 को घटा लेंगे तो 194 बचेगा, और 194 में से हम क्या करेंगे उसमें 194 में 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 194 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यानी हो जाएगा हमारा 38 4, यानी यही ना हमारा आएगा 194 आएगा, 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 4, यानी सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा, सॉरी हो जाता है कभी कभार, 388 आ जाएगा। अब एक बार और देखिए, आगे देख लीजिए थोड़ा सा 96 का आप लोग देख लीजिए। अब इसमें आप लोग थोड़ा बताइएगा, आप लोग बताइए, आप लोग माइंड में पहले सोचिए। तो हम तो सोच रहे हैं 200 से कितना कम है 4 कम है, 200 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना लिख दिए बबुआ, 16 लिख दिए ना। अब 196 में से 4 को घटा लीजिए, 196 में से 4 को घटा लीजिए, बार बार कर रहे हैं, हमारी बातों को समझिए कि 200 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करके लिख दिए, 16 हो गया, ये ऑलरेडी 2 अंक में आ गया है, इसलिए इसमें 0 नहीं लगेगा।
अब 196 जो 200 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बबुआ 16 हो गया। 16 हो गया। अब 196 में से 4 को घटाइए, 196 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 192 ना हो, 192 बचेगा। और 192 बचने के बाद डायरेक्ट 192 नहीं लिख देंगे, अगर हमारा बेस 100 रहता तो 192 लिख देते, लेकिन हमारा बेस यहाँ 200 है तो यानी 2 लगा है तो 2 का गुणा करके लिखेंगे। यानी 192 में कितने का गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे, तो 192 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 कितना बबुआ 92, 192 में कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो हमारा हो जाएगा 38 और 4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी सॉरी है यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। अब देखिए 100 हमारा हो गया बाबू 95, 195 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। 200 से कितना कम बाबू 200 से कितना कम 5 कम, तो 5 का स्क्वायर वा कर न दीजिए 25 हो गया। अब 195 में से 5 घटाइए, 195 में से 5 घटाइए, जितना कम रहेगा 200 का उसी का वर्ग करके लिख देना है। और जिसका वर्ग कर रहे हैं यानी 5 का कर रहे हैं ना, तो 5 को 195 में से घटा लीजिए, तो 195 में से 5 घटाएंगे तो 100 बचेगा कितना 90। अब बेस हमारा कितना है 2 है ना, तो 90 बचेगा, यानी 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। अब इसी तरह आप देख लीजिए बाबू सोना सुग्गा 100 कितना 94 का देख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, आराम आराम से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, सब समझ में आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और थोड़ा नोट करते रहिए। आप लोग 10 से 15 बार बनाने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए 194 200 से कितना कम है बाबू 6 न कम हो, तो छछा का कितना हो जाएगा 36, छछा के कितना 36। अब 194 में से किसको घटाना है बबुआ 6 को घटाना है। किसको घटाना है सोना 6 को। किसको घटाना है बाबू 6 को। तो 194 में से 194 है ना बाबू, तो 194 में से 6 को घटा दीजिए ना, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हुआ होगा कि नहीं होगा। अब 188 का 2 गुना करना है, क्यों? क्योंकि बेस हमारा कितना है बाबू 200। एक बार फिर समझिए 200 से कितना कम है 6 कम है, 200 यहाँ है और 194 यहाँ है, तो 200 से कितना कम है 6 कम है बबुआ। तो 6 का हम का कर दिए सोना सुग्गा का कर दिए स्क्वायर कर दिए, तो 36 हो गया न बाबू 36 हो गया। अब 194 में से 6 घटा दीजिए, 188 आया ना। अब अगर हमारा 100 रहता तो 188 हम यहाँ 188 लिख देते, हाँ हमारा आंसर आ गया। लेकिन नहीं, यहाँ बेस कितना है 2 है, इसलिए यहाँ 188 नहीं लिखेंगे, 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यानी 188 दूना कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 137 और 8 दूनी 16, यही ना होगा बाबू ना होगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 2 1 9 2 1 3 होगा कि नहीं पक्का होगा। अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा माइंड लगाइए। अभी हो गया बाबू 193 193 का स्क्वायर। देखिए बाबू किया जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको याद किया जाता है। न समझ में आए तो रट्टा मार लीजिए, पूरा एकदम याद कर लीजिए। जब पता हो कि यही साला पेपर में आएगा तो उसको रट्टा मार लीजिए। लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है, कितना बड़ा बड़ा आप लोग याद करेंगे, कितना बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर याद करेंगे। तो ऐसी जगह क्या करेगा दिमाग काम करना चाहिए और ट्रिक पता रहना चाहिए। अब 193 200 से 193 कितना कम है 7 कम है, 7 कम है ना बाबू। 200 से 93 कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर न दीजिए। 7 सत्ते कितना होगा 49 ना होगा हो। 7 सत्ते कितना सोना 49, 7 सत्ते कितना 49। अब 193 में से 7 घटाइए, अब 193 में से 7 घटाएंगे तो 100 कितना बचेगा 86। सही बात है, तो सही है ना बात है ओ। 13 में से 7 जा कितना बचेगा 56, तो 183 बचा। लेकिन हम 183 यहाँ लिखेंगे कब, जब है यहाँ बेस हमारा रहेगा 100 तब। लेकिन यहाँ बेस हमारा क्या है 200 है ना, तो यहाँ 100 हम कितना लिखेंगे 86 नहीं लिखेंगे, यानी 186 का दोगुना करके लिखेंगे, 186 का दोगुना करके लिखेंगे। अब देख लीजिए एक बार और इत्मीनान से धीरे धीरे। 193 200 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49। और 193 में से 7 को घटाइए, 193 में से 7 को घटाएंगे तो 186 आएगा ना बाबू। तो 186 का दुगुना कर दीजिए, 186 का कितना कर दीजिए दुगुना कर दीजिए। तो 8 दूनी 18, 186 का दुगुना ना, तो 18 दूनी 36 1 37 और 6 दूनी 12 होगा कि नहीं होगा ना हो। ये 3 है सोना सुग्गा, ये कितना है 3 है, देख लीजिए
हो सकता है कभी कभी अगर गलत अंक लिखा जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग वीडियो को पूरा एक बार समझ लेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। अब एक बार और देख लीजिए, 100 कितना हो गया बाबू, 92। 192 का स्क्वायर जब करेंगे, अब यहाँ देखिए ना 200 से कितना कम, 200 से कितना कम, 8 कम, तो 8 अठैया 64 ना हो बाबू, 8 अठैया 64। अब 192 में से 8 को घटाइए, 192 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 192 में से 8